इट्स अ बर्ड, इट्स अ प्लेन, नो इट्स क्रिप्टो। और इसी के साथ मैंने विटनेस किया सुपरमैन का टीजर ट्रेलर, और फर्स्ट वर्ड अबाउट द ट्रेलर इज इट्स अ मास्टरपीस। डीसी के लिए इससे ज्यादा बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। एक्चुअली मैं डीसी के लिए, डीसीयू के लिए, क्योंकि ट्रेलर को देख के जो फीलिंग आई थी, ऐसी फीलिंग अगर बैटमैन में बोले तो मुझे बैटमैन बिगिंस में, और अगर नए बैटमैन में बोले तो जो रॉबर्ट पैटिसन वाला है 2022 में, और उसके बाद अगर सिर्फ सुपरमैन की बात करें तो मुझे ऐसी फीलिंग 2013 में मैन ऑफ स्टील हेनरी कैविल के सुपरमैन को देख के आई थी। ऑल्दो क्योंकि ये यूनिवर्स अपने पुराने जितने और सुपरमैन के यूनिवर्स आ चुके हैं उन सब से डिफरेंट होगा। इट्स लाइक कि इसकी स्टोरी बहुत डिफरेंट होगी, क्योंकि इस यूनिवर्स में सुपरमैन पहले से ही एग्जिस्ट करता है। वी विल नॉट सी एनी ओरिजिन स्टोरी ऑफ सुपरमैन। हम इसमें उसके आर्च एनिमीज को उसके लिए उभरता हुआ नहीं देखेंगे। वी विल सी उसके आर्च एनिमी पहले से ही हैं जो उसको हिट करते हैं, जैसे लेक्स लूथर, वो उसको मूवी के शुरू से ही हेट कर रहा है। इट्स अ लेगेसी मूवी, आई नो, बट इट्स नॉट अ ओरिजिन स्टोरी। ट्रेलर देख के ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि इस मूवी में वी विल नॉट सी, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी सुपरमैन देखे हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव द इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, दे कैन लिटरली गो अगेंस्ट द जस्टिस लीग, द कंप्लीट जस्टिस लीग। बट इस मूवी में वी विल नॉट सी Superman as a strongest person. We will see, I should not say person, Superman as a strongest superhero, but we will see Superman as a hope. क्योंकि इस पूरे ट्रेलर में, पूरे टीजर ट्रेलर में हर जगह ये बात दिखाई गई है कि सुपरमैन इज नॉट फाइटिंग, सुपरमैन इज सेविंग। जैसे वो बच्चे को सेव कर रहा है, सुपरमैन एक जख्मी हालत में है, भाई साहब वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, वो खून थूक रहा है। ट्रेलर की शुरुआत में वो बड़े से बड़े विलन को यूं हरा दे। जो जैक स्नाइडर में हमने जो सुपरमैन देखा था उसमें वी कैन सी कि कितना स्ट्रॉन्ग है सुपरमैन, बट इसमें वी विल नॉट सी सुपरमैन की इन बैटल्स के बारे में। हम उसको एक्चुअली में अंदर से जानेंगे, क्योंकि जो ट्रेलर का जो फर्स्ट शॉट है उसी में सुपरमैन जख्मी हालत में है, और उसके बाद भी जितने शॉट्स आ रहे हैं वो भी सब उसको एज अ पर्सन इवॉल्व कर रहे हैं। जैसे वो अपने फादर के साथ है, जैसे वो एक लड़की को बचा रहा है, वही सब बेसिक शॉट्स। बस इस पूरे ट्रेलर का सबसे मास्टरपीस शॉट था, वो था क्रिप्टो। क्योंकि क्रिप्टो को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो भी उड़ के नहीं आया या सुपर स्पीड से नहीं आया, वो भी आराम से भागता हुआ आया है। इसलिए कि वी कैन सी उसको एज अ डॉग, वी शुड लव हिम, लाइक लव क्रिप्टो एज अ डॉग। हमको उसका एज सुपर डॉग नहीं ट्रीट करना है, ये हमको देखना है, ये हमको दिखाया जा रहा है। हमको जेम्स गन ने यही दिया है कि देखो ये सुपरमैन है, ये क्रिप्टो है, और इनके अपने भी कुछ स्ट्रगल है। दिस टाइम वी विल सी अ मूवी ऑन सुपरमैन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सुपरमैन। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ था मैन ऑफ स्टील में भी कि ही was having a lot of anger, the Henry Cavill Superman, वो कुछ कर नहीं सकता, बस वो अपना गुस्सा कहीं और दिखा रहा है। बट अगर इस ट्रेलर की बात करूं, मैं इस ट्रेलर की बात करूं, तो वी कैन सी कि उसने अपने को इस यूनिवर्स को सौंप दिया है कि जैसे अगर ही इज फीलिंग अ लिटिल गिल्टी, अब मुझे नहीं पता कि क्या स्टोरी लाइन होगी, वो जैसे भी हो, बट ही इज गोइंग टू द कोर्ट रूम, वहां पर भी वो कुछ ज्यादा वो नहीं कर रहा है, लोग एकदम पूरे उसको मार रहे हैं ट्रैश कैन से, हर चीज से, और वो ही इज नॉट रिएक्टिंग, क्योंकि उसको पता है कि उसकी जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ दिखाने में नहीं है, वो बीइंग हम्बल है। और आई कैन से कि इस ट्रेलर में, इस टीजर ट्रेलर में आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने जितने भी सुपरमैन क्लार्क कैंट जितने भी वेरिएशन देखे हैं, सब मुझे काइंड ऑफ सिमिलर ही लगे हैं। सिमिलर कि इन टर्म्स ऑफ कि सुपरमैन ने अगर चश्मा पहने तो क्लार्क कैंट बन गया, क्लार्क कैंट ने अगर चश्मा उतार दिया है तो सुपरमैन बन गया, बस चश्मे का डिफरेंस। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी कैन सी कि क्लार्क कैंट और सुपरमैन दो डिफरेंट पर्सन लग रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वी शुड नो कि ये दो अलग पर्सनैलिटी प्ले कर रहे हैं। हमको ये बात पता होनी चाहिए कि ये दोनों अलग पर्सनैलिटी हैं। क्लार्क कैंट अपने डेली लाइफ में कैसे रहता है, सुपरमैन अपने डेली लाइफ में कैसे रहता है, दे बोथ आर डिफरेंट। हम ये भी देख पा रहे हैं इस टीजर ट्रेलर में कि ही इज ऑलरेडी नोज लुइस लेन, वो ऑलरेडी काम कर रहा है डेली प्लेनेट में, उसके ऑलरेडी दुश्मन हैं, वो ऑलरेडी ही इज गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर सुपर हीरो, जैसे कि हॉगर्ल, ग्रीन लैंटर्न। अब आई डोंट नो कि वो कितनी हेल्प कर रहे हैं, कि उसको क्या कर रहे हैं वो नहीं पता, वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा। बट एटलीस्ट वी कैन सी कि इस पूरे टीजर ट्रेलर में हमको सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत ही ज़्यादा प्योर फॉर्म में देखने को मिल रहा है। अब आई डोंट नो कि उसको थोड़ा ग्रे कर देना चाहिए था थोड़ा बहुत चीज़ों के लिए, बट सुपरमैन कभी ग्रे होगा भी नहीं, इधर ही इज ऑलवेज कंप्लीट वाइट,
और कंप्लीट ब्लैक, देयर इज नो ग्रे शेड। या तो वो सुपरमैन होगा एज अ होप, पूरी दुनिया को बचाएगा, या सुपरमैन इविल होगा जो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। इसलिए कि इट्स अ वेरी गुड थिंग। इस यूनिवर्स में अगर आप देखोगे भी ना, और इस टीजर ट्रेलर में भी देखोगे अगर आप, कि इसमें जो अदर कैरेक्टर्स हैं जैसे कि मिस्टर टेरिफिक हो गया या फिर लेक्स लूथर हो गया, दे आर वेरी गुड, वेरी कॉमिक एक्यूरेट। और लेक्स लूथर का तो एक्चुअली में इसमें एक बड़ा रोल होने वाला। आई थिंक कि इससे पहले तो कभी शायद लेक्स लूथर को इतनी इंपॉर्टेंस दी भी नहीं गई, पर इस मूवी में लेक्स लूथर का एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही मेन रोल होने वाला है। और आई एम होपिंग कि बाकी और जितने विलन्स आएंगे, जितने भी, और उनका भी एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्लैश या फिर कॉन्फ्लिक्ट हमको सुपरमैन के साथ देखने को मिले। क्योंकि जितना अच्छा कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश होगा सुपरमैन के साथ, उतना ही अच्छा वी कैन बी एबल टू सी, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग सुपरमैन तो देख ही लिए। वी कैन लिटरली कनेक्ट विद द सुपरमैन। और आई थिंक डीसी को इस रिफ्रेशमेंट की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ना सेम चीज़ों को देख के ना बोर हो चुके हैं। जैसे अगर टोनी स्टार्क को देखे मार्वल में, तो वो छोटी छोटी बातों पे अपने जोक मारता रहता है, विटी जोक्स हो गए, बट ही इज हैविंग अ कॉन्फिडेंस इन हिम। तो उसी की वजह से वो सब चीज़ें चली। और इससे पहले मैंने कभी भी आयरन मैन को ना कभी पढ़ा, ना कभी देखा, ना कभी कुछ, बट सुपरमैन को हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं। सुपरमैन 90s वाली मूवीज भी होगी, फिर 2006 वाली भी मूवी होगी, फिर अभी जो शोज आए थे उसको तो मैंने नहीं देखे, बट उसके बाद फिर मैन ऑफ स्टील, हर जगह पे सुपरमैन एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ही दिखा है। ये बहुत एक अच्छा अप्रोच है, ताकि हमको एक नया और एक रिफ्रेशिंग सुपरमैन देखने को मिले जेम्स गन की तरफ से। क्योंकि आई थिंक जेम्स गन खुद भी शायद बोर हो गए होंगे कि अरे यार बस सब काफ़ी हो गया यार, कुछ एकदम क्लासिक सुपरमैन लेके आता है। तो तभी ही इज कमिंग, क्योंकि मुझे लिटरली ऐसा लगा उनका लोगो भी चेंज कर दिया ना उन्होंने, एस करके चेंज कर दिया। क्योंकि आई थिंक 2013 में हमने देखा था कि जब सुपरमैन ने ये बात बोली थी कि एस स्टैंड फॉर होप, एस डजंट स्टैंड फॉर सुपरमैन। अच्छी बात है कि हम इस मूवी में कंप्लीट वी कैन सी सुपरमैन एज अ होप। एंड बहुत अच्छा लगा इस ट्रेलर को देख के, एकदम माइंड रिफ्रेश भी हुआ। और अब एटलीस्ट एक बड़ा यूनिवर्स जो मार्वल है, वहाँ से अब कोई खास अच्छी मूवीज आ नहीं रही है, और सुपर हीरो जॉनरा को जीवित रखने के लिए आई थिंक इस मूवी की बहुत ज़रूरत थी। आई एम काउंटिंग ऑन डीसी। उसकी अब और भी मूवीज आएंगी, और भी प्रोजेक्ट आएंगे, बट आई थिंक इस फर्स्ट डीसी ने अपना जो सीड प्लांट किया है डीसीयू के लिए, उसकी जो फर्स्ट मूवी है, इसको देखने के लिए आई एम डैम एक्साइटेड। एंड आई एम होपिंग कि जुलाई में व्हेन वी विल सी दिस मूवी, हमको इतना ही ज़्यादा अच्छा लगे। इसके शायद और भी ट्रेलर आएंगे इन विच वी कैन लिटरली सी, जैसे डेडपूल में जो डॉगपुल के साथ हमारा एक क्यूटनेस वाला वो बन गया था, आई थिंक मुझे लगता है कि इस ट्रेलर में भी हमारा क्रिप्टो के साथ वो कनेक्शन बनेगा। और क्रिप्टो के साथ के भी इसलिए कि डॉग के साथ प्यार तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप अपनी ऑडियंस को अपने एक कैरेक्टर से प्यार करवा सको, क्योंकि डॉग तो कभी कुछ खराब करेगा ही नहीं ना। इट्स अ वेरी गुड मूव फ्रॉम जेम्स गन। अब देखते कैसी रहेगी ये मूवी, और कुछ और बहुत सारी मूवीज की मैंने बातें यहाँ की हुई हैं। गो चेक आउट देम एंड थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।